बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे अमीर लोगों के मतलब बिलियनर के मतलब बिलियनर के दिमाग में और बाद औक़ात एक और जगह पे एक स्याह रंग का कीड़ा पाया जाता है। सबकी बात नहीं करता लेकिन ज़्यादा केसेस में ऐसे ही होता है। और ये कीड़ा जब हरकत करता है और इस हरकत की वजह से इन अमीर लोगों के अंदर एक अजीब सी चुलबुली सी पैदा होती है जो इनको उल्टे सीधे काम करने पे मजबूर करती है। और फिर इस कीड़े की चुलबुली की वजह से इन लोगों के दिल और दिमाग में ये बात पैदा होती है कि इनकी वाह वाह हो, बल्ले बल्ले हो, इनको फेम हासिल हो। आज ऐसे ही 8 खिसके हुए लोगों के मतलब बात करेंगे जिन्होंने इस कीड़े की वजह से ऐसे ऐसे फजूल कामों पे बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए जो ना तो उनकी जरूरत थी और ना किसी और के काम आ सके। मगर एक बात लाजिम है कि ये इनका स्याह रंग का कीड़ा जो है थोड़ी देर के लिए सो गया। आपने अक्सर औकात गलियों में घूमते फिरते कुत्ते देखे होंगे, लेकिन आज जिस कुत्ते की बात करने वाले हैं वो गलियों में घूमने वाला नहीं। एक कुत्ता था जिसके लिए उसके मालिक ने जो है 3.2 मिलियन डॉलर का सिर्फ और सिर्फ उसके गले का पटा बनवाया था। और इस पटे को तैयार करने के लिए 12 हफ्ते का वक्त लगा था। 12 हफ्तों के बाद वो पटा तैयार हुआ, मतलब एक कुत्ते का पटा, और इतना महंगा। और इस पटे में 1600 तकरीबन जो है डायमंड लगाए गए थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हालात ये हैं कि एक कोई लड़का जो है अगर किसी लड़की को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करके उसको प्रपोज कर दे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लड़की आगे से मना कर दे। लेकिन यहाँ कुत्ते को 1600 डायमंड जो है उसके पटे में लगा के पहनाए जा रहे हैं और उसका मालिक जो है कितनी मोहब्बत करता होगा उससे। इस कुत्ते का नाम था टीरा यानी तीरा। इसके मालिक के इस पागलपन पे कुछ तालियां तो बनती हैं। जैसा कि आजकल इंडिया में एक लड़की बहुत ज्यादा वायरल है जो मुख्तलिफ किस्म के कपड़े जो है पहन के आ जाती है, शॉर्ट बहुत ज्यादा पहनती है और उसके शुमाली और जनूबी इलाका जहाज जो है आधे ढके होते हैं और आधे जो है लोगों को दिख रहे होते हैं। फोटो में देखा जा सकता है कभी वो टाट का लिबास पहन के आ जाती है और कभी ब्लेडों का बना हुआ जो है वो पहन के आ जाती है। बंदा इसे ये पूछे कि ब्लेड लग के कोई चीज कट जाए या कोई और किसी जगह पे चला जाए ब्लेड तो क्या होगा। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंडिया में इसी तरह एक बंदा था जिसका नाम था दत्ता पुगे। दत्ता पुगे को भी कुछ इसी तरह का दौरा पड़ता था। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था तो उसने जो है मुकम्मल शर्ट जो है, मुकम्मल एक कमीज जो है वो सोने की बनवाई थी। ये खालस सोना था और 4 किलोग्राम सोना इसकी शर्ट पे लगा था। जब शर्ट सोने की है तो वहां प्लास्टिक के बटन लगाना जो है वो नहीं बनता, तो उसकी इस शर्ट पे जो है डायमंड के बटन बना के लगाए गए थे। तो उन दिनों ये भी बहुत ज्यादा जो है न्यूज चैनल्स पे न्यू खबरों में जो है बहुत ज्यादा इनका जिक्र किया गया। सोने की शर्ट और ऊपर डायमंड के बटन और नीचे बेल्ट भी जो है वो सोने का, सारा कुछ पहन के दत्ता पुगे जो है घूम रहा था दिल्ली की गलियों पे। लेकिन ये कराची थोड़ी है जो कोई छीन के ले जाए। एक दिन जब दत्ता पुगे सोया हुआ था तो काले कच्छों वाले आ गए, फिर दत्ता पुगे से सारा कोई सोना मोना वो छीन के ले गए और साथ साथ दत्ता पुगे का भी प्रोग्राम जो है वो बढ़ गए। इसको भी गोली शोली मार गए और इसका भी प्रोग्राम बढ़ गया। 15 मिलियन डॉलर का आईफोन 5। आप समझ रहे ये पागल हो गया, क्योंकि एक आम बंदे के लिए आईफोन लेना जो है एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। इतने पैसे नहीं जमा हो पाते। मुझे पता है, मेरा एक दोस्त आईफोन का बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद था तो उसने 6 माह जो है बस ट्रकों वाले अड्डों पे ड्राइवरों की मालिश मुलिश करके तो फिर जो है उसने पैसे पूसे इकट्ठे करके फिर आईफोन लिया। तो ये जो आईफोन जिसकी बात करने जा रहे हैं ये दुनिया का सबसे महंगा आईफोन 5 है जिसकी कीमत 15 बिलियन डॉलर है। इसके मालिक को एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे जो है वो ब्लैक रंग का कीड़ा जो है उसने काटा और इसको दौरा पड़ा। इसने मुकम्मल ये आईफोन 5 खुलवा के इसकी बॉडी सोने की बनवाई और दोबारा इसको जुड़वाया और इस सारे प्रोसेस के अंदर 15 हफ्ते का वक्त लगा था। वैसे जो आईफोन होते हैं उनका होम बटन जो है वो सादा होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसका होम बटन भी डायमंड का था और इसकी बॉडी की साइडों पे 600 से ज्यादा जो है वो डायमंड लगाए गए हैं। और तो और एप्पल का लोगो जो है वो भी सोने का और डायमंड्स का बनाया गया है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसके फंक्शन वही आईफोन 5 वाले हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये तो वही हुआ जैसे खोते के ऊपर जो है आप घोड़े का वो चढ़ा दें या खोते के ऊपर शेर की खाद चढ़ा दें, ये वही सिस्टम हुआ। लेकिन अमीर लोगों के ये पुठे पुठे काम जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है। इसका 27 मंजिला एक बहुत ही लग्जरी टाइप का घर है जहाँ मतलब इंडिया की आम आवाम के पास टट्टी करने के लिए जगह नहीं है, वहाँ ये बंदा 27 मंजिला घर में रहता है और एक लग्जरी लाइफ जो है स्पेंड करता है। मुकेश अंबानी के इस घर में वो रहता है, उसकी बेगम रहती है और इसके अलावा 600 मुलाजमीन जो है वो घर की हिफाजत करते हैं। और इसी घर के अंदर स्विमिंग पूल, अस्पताल, जो मतलब जो भी उसे चाहिए वो उसने इसी घर में ला के इकट्ठा किया हुआ है।
और नीचे वाले जो 6 फ्लोर हैं उसमें खाली उसकी गाड़ियां जो है वो खत्म होती हैं। गरीब आदमी का साइकिल होता है वो सिर्फ अपने गेट के सामने खड़ा कर लेता है, वो भी झगड़ा ही होता है पड़ोसियों के साथ के गुजरते हुए आते जाते मसला बनता है इसको साइड पे खड़ा किया करो। आप अगर घड़ी पहनने के शौकीन है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी महंगी घड़ी पहनते होंगे? एक नॉर्मल बंदा, मुझे तो पता है पाकिस्तान में जो है वो पठान लेके बैठे होते हैं, वो 300 मांगते हैं, उनको बोलो माड़ा थोड़ा कम करो ना तो वो 200 पे आ जाते हैं। उसको बोलो माड़ा स्टूडेंट है थोड़ा स्टूडेंट पैकेज लगाओ ना तो वो 150 पे आके 100 पे आके वो घड़ी दे देते हैं। तो वो अच्छी खासी जो है दिखने में आती है। लेकिन ये घड़ी जो आप देख रहे हैं ये पूरे 31 मिलियन डॉलर की घड़ी है। ये जिस बंदे ने ली है वो यहाँ तो बहुत ज्यादा शौकीन है, यहाँ बहुत ज्यादा पागल है। और ये एक बोली में खरीदी गई थी, जैसे बोली लगती है मुख्तलिफ चीजों की, तो ये इसकी 5 मिनट बोली चली थी। 5 मिनट के अंदर अंदर 31 मिलियन डॉलर में ये घड़ी सेल हो गई थी। और ये दुनिया की इकलौती घड़ी है, एक ही पीस जो है वो बनाया गया था, वो इस बंदे ने 31 मिलियन डॉलर में खरीद ली। माइक टाइसन एक अमेरिका के बॉक्सर हैं। माइक यानी कि उसका नाम है, ये वाला माइक नहीं। माइक टाइसन वो जो बॉक्सर है उसने अपने बाथरूम में सिर्फ नहाने के लिए खालिस सोने का टब बनवाया हुआ है। यानी बंदा उससे पूछे तो प्लास्टिक का 200 का टब जो है वो ले आ बाजार से, उसमें नहा ले, लेकिन नहीं, उसने सोने का खालिस टब जो है वो बनवाया हुआ है, उसमें वो बढ़ के वो नहाता है और मजे लेता है। आम बंदा जो है गरीब आदमी यही सोचता है कि यार आजकल की जो जनरेशन है वो सोचते हैं चलो शादी करनी है तो कमरे में जकूजी मकूजी लगा लेते हैं तो कभी कभी मजा ले लिया करेंगे, लेकिन उनको वो भी कोई नहीं जुड़ती। लेकिन ये बंदा जो है खालिस सोने की वो टब बनवा के उसमें घुसा हुआ है। यहाँ फिर इसके अलावा अरब ममालिक के जो फैमिलीज हैं बहुत ज्यादा पैसे वाली, उनके घरों में सोने की जो है वो वॉशरूम की वो टट्टी करने वाली जो सीटें होती हैं वो लगी होती हैं। लेकिन इस चीज का भी ट्रेंड खत्म होने को है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मुकम्मल बात जो है वो सोने का बनाया जा रहा है। इसकी जीती जागती मिसाल मैं आपको दिखाता चलो। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मुकम्मल सोने का बना हुआ बाथरूम है। इसमें 2 बाथ टब जो है वो सोने के लगाए गए हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती, इसके नीचे साइडों पे जितना भी मटेरियल लगा हुआ है ये मुकम्मल सोने का और खालिस सोने का बना हुआ है। आगे आप खुद अंदाजा लगा ले ये कितना महंगा वॉशरूम होगा। अगर इसको दुनिया का महंगा फ्रीन वॉशरूम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में अगर हमारे बाल बढ़ जाते हैं तो हम चाचा लतीफ हमाम वाले से जाके बाल शाल भी कटवा लेते हैं, शेव में भी बनवा लेते हैं, सारा काम 100-200 में वो कर देता है। लेकिन ब्रुनाई के जो सुल्तान है वहाँ के जो किंग हैं उनका जो नाई, आप सादे लफ्जों में कह लें, वो नाई लंदन से चल के वहां आता है और उसके वहां अपने घर से निकलने से लेके जहाज का खर्चा, खाने पीने का सारा खर्चा ब्रुनाई के जो सुल्तान है वो पे करते हैं। तो वो नाई साहब वहां से लंदन से चल के आते हैं ब्रुनाई और सुल्तान के बाल शाल बना के सीधे सीधे करके वो ले चले जाते हैं वापस और उनके आने जाने के मुकम्मल अखराजात उठाए जाते हैं और उनकी फीस 24,000 जो है उनको नेट जो है पे की जाती है जाते वक्त। मतलब ये आप देख ले, ये इस हेयर कट के वो 24,000 डॉलर देते हैं। इतनी महंगी कटिंग करा के फिर भी वो है फिटेमो भाई, फिर भी फिटेमो, इतना मतलब कोई खूबसूरती नहीं लग रही, वो ही लग रहा है जो 200 में हम कटवाते हैं ये 24,000 में कटवाता है, सेम सेम दिख रहा है, कोई इतना फर्क नहीं है। इतनी महंगी कटिंग करा के तुम्हें फिर शक्ल वही कोजी की कोजी है, फिट है वो इतने पैसे लगाए पे। अच्छा, कुछ लोगों जब वो प्लाट फ्लूट लेते हैं तो उनका ये शौक होता है कि प्लाट पे उनका बोर्ड छोड़ लगा हो या वॉल चाकिंग, मतलब दीवार पे लिखवा देते हैं पेंट के साथ ये प्लाट जो है फलां का है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ये प्लाट फलां साहब का है, ऐसे लिखवा देते हैं। ऐसे ही दुबई के एक रॉयल फैमिली से तल्लुक रखने वाले शेख हमदान फलां फलां थे, तो उन्होंने एक जजीरा जो है वो खरीदा और उन्होंने चाहा कि इस पे नाम लिखा जाए, लेकिन उन्होंने कोई बोर्ड छोड़ नहीं लगाया। उन्होंने इस जजीरे में जो है 2.5 किलोमीटर लंबा अपना नाम लिखवाया, एक गहरी खुदाई करवा के उसमें पानी छोड़ दिया। ये इतना बड़ा नाम है, अगर स्पेस में जाके बंदा नीचे देखे फिर भी ये नाम दिखता है। तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि ये अमीर लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है जो इन्हें तंग करता है और ये जो है फिर उल्टे उल्टे काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।